अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब प्रीमियर के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। ये मेरी जो एडोब प्रीमियर के पहले 7 लेक्चर होंगे, अगर आप उनको देख लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट के एडोब प्रीमियर में एडिटिंग कर सकते हैं। और जो एडोब प्रीमियर के एडवांस ट्यूटोरियल्स होते हैं उनको भी आप बासानी सीख सकेंगे। मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, आपने उस डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़ना है। उस डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि हर वीडियो के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, मैंने उन तमाम टॉपिक्स के नाम लिखे हैं और आगे उनकी टाइमिंग लिखी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के साथ अगर आप किसी टॉपिक से मुतालिक कन्फ्यूजन पाते हैं तो आपको कंप्लीट वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। जस्ट आप मेरी डिस्क्रिप्शन में आएँ और उस टॉपिक से सामने जो उसकी टाइमिंग आ रही है, अपने माउस पॉइंटर से आप उसको क्लिक करें तो आप बआसानी वीडियो के उस पोर्शन तक पहुंच जाएंगे जहां पर वो टॉपिक डिस्कस किया है। इस तरीके से आपको वो वीडियो जो है ना फॉरवर्ड रिवर्स नहीं करनी पड़ेगी, इससे आपका टाइम भी सेव होगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब आप एडोब प्रीमियर को ओपन करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है। इसको वेलकम स्क्रीन भी कहा जाता है या होम स्क्रीन भी इसको कहते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है, लेकिन आज का टॉपिक जो है इस टॉपिक के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको एडोब प्रीमियर के इंटरफेस को एक्सप्लेन करना है। ये जो न्यू प्रोजेक्ट का बटन है, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर ये नेम जो आ रहा है, यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नेम देंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये नेम दिया और ये जो है वो लोकेशन है कि जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं। मसलन मैं यहाँ डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। उसके बाद हम इसको ओके का, और यहाँ पर ये ज़रूरी देखना है आपने, ये HDV होना चाहिए, यानी जो आपका कैप्चर है ये HDV होना चाहिए, ये लाजमी है। इसके बाद आपने ओके कर देना है। ये जो स्क्रीन आपके सामने ओपन हुई है, इसको एडोब प्रीमियर का इंटरफेस कहते हैं। एडोब प्रीमियर के इंटरफेस के 4 मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं और इन एरियाज़ को पैनल कहा जाता है। सबसे पहला पैनल इसका प्रोजेक्ट पैनल होता है। ये वो पैनल होता है जहां पर हम अपना मीडिया एसेट इंपोर्ट करते हैं। मीडिया एसेट्स क्या होते हैं? जो वीडियोस, क्लिप और जो साउंड या जो इमेजेस, जो ग्राफिक आप अपने एडोब प्रीमियर के प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते हैं, इसको मीडिया एसेट कहते हैं। मीडिया एसेट में आपकी वीडियोस भी हो सकती हैं, ऑडियोज़ हो सकती हैं, आपके इमेजेस हो सकते हैं। यहाँ पर अब उसको कैसे इंपोर्ट किया जाता है, इस यहाँ से फ़ाइल मेन्यू में आइए। फ़ाइल मेन्यू में आने के बाद यहाँ इंपोर्ट की कमांड है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से मसलन मैं एक वीडियो इंपोर्ट करता हूँ। इसको यहाँ पे फिर ये ओपन का बटन है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। तो इस तरह से आप इस प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मीडिया एसेट को इंपोर्ट करते हैं। इसका जो सेकंड एरिया होता है, इस एरिया को सोर्स मॉनिटर पैनल कहते हैं। सोर्स मॉनिटर पैनल ये वो एरिया होता है एडोब प्रीमियर का जिसमें वो मीडिया एसेट या वीडियो क्लिप जो आपने एडोब प्रीमियर में अपने प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट किया था, एडिटिंग से पहले आप उसको देखते हैं। वो कैसे देखेंगे? आपने जो वीडियो क्लिप इंपोर्ट किया, आपने इस पर डबल क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये जो सोर्स मॉनिटर पैनल है आपका, यहाँ पर वो वीडियो क्लिप आपका ऑन हो गया। यानी सोर्स मॉनिटर पैनल आपके उस वीडियो क्लिप को दिखाता है जिसकी अभी आपने एडिटिंग नहीं की, जो कि ओरिजिनल होता है और जो आपके प्रोजेक्ट पैनल में होता है। एडोब प्रीमियर के एरिया का सबसे इम्पोर्टेंट पैनल टाइमलाइन पैनल होता है। ये टाइमलाइन पैनल है, ये वो पैनल होता है जहां पर हम एडिटिंग को परफॉर्म करते हैं, अपने मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं। तो इसको अब आपने वो वीडियो क्लिप जो आपने प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट किया था, अब आप उसको टाइमलाइन पैनल पे किस तरह लेके जाएंगे? क्योंकि जब तक आप टाइमलाइन पैनल पर इस क्लिप को नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त तक आप इस क्लिप की एडिटिंग नहीं कर सकते। इसका सिंपल वे है कि आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पैनल में जो वीडियो क्लिप है उसको क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए आपने टाइमलाइन पैनल पे लाकर रिलीज़ कर देना है। तो इस तरह ये आपका टाइमलाइन पैनल पर जो वीडियो क्लिप है वो आ जाएगा। तो टाइमलाइन पैनल वो एरिया होता है या वो पैनल होता है एडोब प्रीमियर के इंटरफेस का जहां पर आप अपनी एडिटिंग को परफॉर्म करते हैं। एडोब प्रीमियर के इंटरफेस का जो चौथा पैनल होता है, ये एरिया होता है, उसको प्रोग्राम मॉनिटर पैनल कहते हैं। प्रोग्राम मॉनिटर पैनल, ये प्रोग्राम मॉनिटर पैनल ये वो मॉनिटर होता है जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट की जो फाइनल हालत है, यानी जो आपने इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर किए हैं, जो आपने साउंड लगाई हैं, इमेजेस लगाए हैं, तो जो फाइनल आपका प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है
उसको ये प्रोग्राम मॉनिटर पैनल शो करता है। जबकि सोर्स मॉनिटर पैनल और प्रोग्राम मॉनिटर पैनल में जो डिफरेंस है इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें। सोर्स मॉनिटर पैनल में जो आपका ओरिजिनल क्लिप है जो आपने प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट किया था वो शो किया जाता है, वो नज़र आता है, उसको आप देखते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम मॉनिटर पैनल है वहाँ पर जो टाइमलाइन पैनल के अंदर आपने काम किया है, जो इफ़ेक्ट्स लगाए हैं, जो फाइनल अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है, उस वीडियो को या उसको जो है वो यहाँ पर शो करता है। तो ये डिफरेंस होता है सोर्स मॉनिटर पैनल और प्रोग्राम मॉनिटर पैनल का। एडोब प्रीमियर के इंटरफेस के जो 4 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं मैंने उनको इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। आज के इस पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि एडोब प्रीमियर के इंटरफेस के 4 मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं और इन एरियाज़ को पैनल कहते हैं। पहला पैनल जो है वो प्रोजेक्ट पैनल होता है जिसमें आप अपना मीडिया एसेट्स यानी वीडियो क्लिप्स और साउंड वगैरह इंपोर्ट करते हैं। दूसरा पैनल सोर्स मॉनिटर पैनल होता है जिसके अंदर वो वीडियोस आप देखते हैं जो आप की ओरिजिनल हालत में आपने इंपोर्ट की होती हैं अपने प्रोजेक्ट पैनल में। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पैनल जो है वो टाइमलाइन पैनल होता है जिसमें आप अपने वीडियो क्लिप्स को लेकर आते हैं या साउंड या आपकी इमेजेस और वहाँ पर एडिटिंग को परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं। और जो चौथा इसका पैनल होता है वो प्रोग्राम मॉनिटर पैनल है। जो फाइनल आपका प्रोजेक्ट तैयार हो रहा होता है तो प्रोग्राम मॉनिटर पैनल उसको दिखाता है। और आपको मैंने ये भी बताया कि सोर्स मॉनिटर पैनल और प्रोग्राम मॉनिटर पैनल में फ़र्क है। सोर्स मॉनिटर पैनल आपके ओरिजिनल वीडियो क्लिप को दिखाता है जो आप इंपोर्ट करके लाते हैं, जबकि प्रोग्राम मॉनिटर पैनल आपके फाइनल रिज़ल्ट को शो करता है कि आपने जो एडिटिंग की है, एडिटिंग होने के बाद आपका प्रोजेक्ट किस शक्ल में आया है। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज का ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 4 मुख्तलिफ पैनल हैं एडोब प्रीमियर के, इनको किस तरीके से आप रीसाइज़ कर सकते हैं, मूव अराउंड कर सकते हैं, इसको ग्रुप कर सकते हैं और अनडॉक कर सकते हैं। और ये अनडॉक करना क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।